नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का तो ध्यान रखिएगा कि अब जो समय है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है। 2025 का एग्ज़ाम अगर आपको देना है प्रीलिम्स, आपने 2024 के एग्ज़ाम को देखा होगा, 2023 के एग्ज़ाम को देखा होगा। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम इसमें एनरोल हो रहे होंगे। पहला अटेम्प्ट होगा 2025 का, कुछ बच्चे सेकंड टाइम होंगे, कुछ बच्चे थर्ड टाइम होंगे, कुछ बच्चे और अलग तरीके से देख सकते हैं कि फोर्थ फिफ्थ टाइम के आसपास होंगे। डिपेंड करता है कि अब जो बचा हुआ समय है लगभग 8 मंथ के अराउंड, क्योंकि सितंबर अब जा ही चुका है और आपके मई में आपका एग्जाम है। तो जो टाइमिंग है इस टाइम कैसे यूटिलाइज किया जाए, प्रीलिम्स में लगाएं या मेंस में लगाएं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहली बात तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम इस बार देना है या नेक्स्ट टाइम देना है, या इस यूपीएससी के साथ साथ कोई और भी एग्जाम देना है। अगर आप इसके साथ बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये मान के चलें कि आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे। पहले अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा कि हाँ मुझे कौन सा एग्जाम देना है। हाँ, वो अलग बात है कि आपका सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होगा, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा, उसके आधार पर आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल क्लियर कर लें, सेकंड अटेम्प्ट वाले भी क्लियर कर लीजिएगा कि हाँ मुझे इस बार यूपीएससी ही देना है, और उसको कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है इसके बारे में हम लोग मात्र कुछ समय में तैयारी करने का प्लान करेंगे। अब जो समय होगा वो प्रीलिम्स की तरफ आपको कन्वर्ट होने का प्रयास करना चाहिए। इसकी वजह क्या है, अप्रोक्स अगर हम इस डाटे को देखने का प्रयास करें, और आप मेरे साथ जुड़कर भी क्या कर सकते हैं इसके बारे में क्लास के एंड में डिस्कशन में करूंगा। लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखा जाए तो फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या लगभग 13 लाख के आसपास 2023 में देखने को मिली थी। इसमें 14,624 बच्चों के आसपास जो है यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए, वो मेंस में पार्टिसिपेट करे, और लगभग 2916 बच्चे जो है एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिले हैं। अभी 24 का मेंस चल रहा है, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी लगभग जो भी थी उसके हिसाब से चयन किया गया। चुनौती क्या बन जाती कि यहाँ पर आप आते हैं या यहाँ पर आप आते हैं, देखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा है, यही यात्रा आपके साथ स्ट्रेटेजी की यात्रा है। ये जो बचा हुआ समय है इसको कैसे फुलफिल करेंगे, इसके लिए जरूरी क्या है, आपके पास सिलेबस पर कितनी बेहतर पकड़ है आपके पास, आपने पीवाई को ट्रेंड को कैसे समझ रखा है, या लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है आपको तैयारी करने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए मजबूर करता है, या आपने अभी कट ऑफ जो है उसको फुलफिल करने के लिए किस एरिया पर अभी काम करना स्टार्टिंग कर चुके हैं, या इसके अलावा भी आपके पास जो स्ट्रेटेजी है वो अब क्या है। देखिएगा, आपकी डेली बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी मंथली स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी वीकली स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी 3 4 5 6 महीने की स्ट्रेटेजी क्या है, या अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या है। ये बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। देखिएगा, अच्छे बच्चे जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए बिल्कुल डेडिकेट होकर बने होते हैं, वो बिल्कुल अपने प्लान को बिल्कुल सेट कर लेते हैं। जैसे किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें एक प्लान सेट करना होता है, हमें कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो ऐसे ही है यूपीएससी भी एक प्रकार से पहाड़ है। इसको चढ़ने के लिए आपको सारे प्लान सेट होने चाहिए। चलिए, चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक सिलेबस है। इसका सिलेबस का मतलब ये लगभग 7 से 8 खंडों में बांट रखा है। इसको अगर हम लोग बिल्कुल सिमिलर वे में देखा जाए तो ये हिस्ट्री का पार्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी या करंट अफेयर का, ये कुल मिला के 7 से 8 खंडों में प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 100 क्वेश्चन का मतलब ये 200 क्वेश्चन के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी जाती है, यानी ये है। सेकेंड पेपर जाएंगे तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये 80 क्वेश्चन सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी यहाँ आपको 27 क्वेश्चन सही करने भूमिका में होते हैं। तो कुल मिला के इसको भी आपको लाइट नहीं लेना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपके सामने एक प्लान सेट करता हूं जिससे कि आप इसका एवरेज दे सकें। अगर हम 2024 के पेपर को देख लें यहाँ पर, तो 2024 के पेपर में पॉलिटी के 18 क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पर 15 क्वेश्चन, यहाँ पर 15 क्वेश्चन, यहाँ 11 17, यानी ये लास्ट ईयर का ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का। ये ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन है, या हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल के यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, साइंस के 9 क्वेश्चन है, और यहाँ करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन है। यानी ये एक एरिया है जिस एरिया पे लगातार यूपीएससी अपने इस ट्रेंड पर काम कर रहा है। आपको भी इसी ट्रेंड पे काम करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे तो 2023 का डाटा ये रहा, 22 का ये रहा, 21 का ये रहा, और 20 का ये रहा, और 19 का ये रहा। लेकिन चुनौती क्या, ये एक सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने ट्रेंड को डिस्कशन कर लिया, लेकिन इससे काम तो नहीं चलेगा ना। काम चलेगा कि ये जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो 15 क्वेश्चन है, यहाँ जो 14 क्वेश्चन है, यहाँ जो 14 क्वेश्चन है, यहाँ जो 16 क्वेश्चन है इकोनॉमी के, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। अगर वो टॉपिक हमें चल जाए पता, तो हमारा एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान सेट हो सकता है कि हम उसे किस प्रकार से रेडी कर सकते हैं। आइएगा, मैं चंद समय में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जानने का डिस्कशन करते हैं। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि देखो लास्ट ईयर में कट ऑफ 75 थी, 88 थी, 77 थी, यानी आप किसी भी स्थिति में, आप ये कह सकते हैं कि आपको किसी भी स्थिति में आपको 50 प्लस क्वेश्चन सही करने, कितने में से, आउट ऑफ 100 में से 50 प्लस से कभी भी मेरिट ऊपर। लास्ट ईयर के ट्रेंड को उठा के देख लीजिएगा, चाहे 19 से लेकर 23 तक के बारे में, तो यहाँ कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं गई है। इवन इस बार की कट ऑफ 2023 की कट ऑफ तो 75 है, लेकिन 2024 की कट ऑफ थोड़ी उठ जाए, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा 2023 के मुताबिक क्या है, इजी फॉर्मेट में था। अगर हम इसी के सापेक्ष में बात करें तो आपके पास अगर प्रश्नों के लेवल को भी समझ लें, तो एक प्रकार के प्रश्न की प्रवृत्ति तो होती नहीं है।
प्रश्न का जो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन से कथन सही है, यानी 1 और 2 सही है, इस प्रकार से ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास कंसेप्ट रेडी होना चाहिए। अगर हम और भी प्रश्नों को देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, कथन और कथन सेकंड, यानी ये ऐसी क्वेश्चन है जहाँ पर एक दूसरे संबंध भी स्थापित करा पाएंगे और कंसेप्ट के बारे में प्रश्न पूछेंगे। इसी के सापेक्ष में अगर हम यहाँ भी देखने का प्रयास करें तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपके सामने कोई टॉपिक दिया गया है, उसका विस्तृत चर्चा जो है इसने ऑप्शन में कर रखी है, उसको डिफाइन करना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही, केवल 3 सही है, देखिएगा। या इसके अलावा अगर हम देखेंगे 28 में क्वेश्चन में मूल आ सकता हूँ कि पूर्ति कैसे करते हैं, जिनको हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं, वो भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यानी लास्ट 2024 के पेपर को मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर है, ट्रेंड है, वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कंसेप्ट वाले भी आते हैं, या एग्जाम्पल बेस पे यहाँ मैचिंग करने के लिए भी आते हैं, और कुछ मैपिंग के माध्यम से जो यहाँ पर अनुग्रह के आधार पर दिखा गया है नदियों के बारे में, ये इसके बारे में पूछ रहा है। लेकिन अब हमारे पास रणनीति क्या दिखेगा, आपको पता है कि प्रलम्स एग्जाम मई में है, देखिएगा। तो यानी अगर प्रलम्स एग्जाम मेरे बच्चों मई में है, तो यहाँ प्रलम्स का एग्जाम अगर मई में बचा हुआ है तो आपके पास सितंबर चला गया, तो ये अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर और जैन। उसके बाद जैन के बाद अगर देखेंगे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देखिए राइट, 3 महीने ये बचे हुए हैं। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है, यानी 3 और कह सकते हैं 5, 8 महीने बचे हुए हैं। इस 8 महीने में क्या हम प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस कब है, बोलेंगे अगस्त में, देखिएगा। अब तुम्हें तैयारी को बैलेंस कैसे करना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े मजे के साथ। अपनी तैयारी को यहाँ पर देखा जाए, अभी सितंबर चल रहा है, लास्ट है, इसको हटा दीजिएगा, चलो हटा दिया। अब आपके पास 3 स्टेप पे तैयारी बन चुकी है, देखिएगा। ये 3 स्टेप की तैयारी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहले स्टेप पे तैयारी करनी है, देखिएगा। जो एग्जाम्पल बेस पे ऐसे एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बैठे रहते हैं, जैसे और आप जाओ, आपने पॉलिटी रेडी करी, अभी तक नहीं करी, आपने हिस्ट्री रेडी किया, इकोनॉमी रेडी किया, या यहाँ पर ज्योग्राफी रेडी किया, यानी ये वो एरिया है जहां पर आपको इस समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रेडी कर लेना चाहिए। अगर आप इसको रेडी इस समय नहीं करेंगे तो मान के चलें कि आप प्रॉब्लम्स बैठने लायक तो हो जाएंगे, लेकिन पास करने लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए इस समय में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये चीज़ रेडी है, अच्छी बात है, नहीं है तो इनको रेडी करने का प्रयास करें। लेकिन जैसे ही आप जनवरी, फरवरी में जाएंगे तो ये जो ऊपर आपने रेडी किया है उसको आप रिवीजन पे डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे साइंस का पार्ट है, साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इन्वायरमेंटल पार्ट है, और बाद में यहाँ पर करंट अफेयर का पार्ट है, यानी ये 3 से 4 ऐसे एरिया हैं, देखिएगा, आईआर का पार्ट है। तो ये इस समय ही करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, वो लेटेस्ट के करंट अफेयर के क्वेश्चन ही आपसे पूछता है। अगर आप इसको आज रेडी कर लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं, फिर भी रेडी करना पड़ेगा। तो स्टैटिक पार्ट के साथ डायनेमिक पार्ट मिलाने के लिए आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पे जनवरी, फरवरी में जाना है, और ये जो आपने रेडी किया उसको रिवीजन पे करना है। अगर इसके बाद आप स्टेप नंबर 3 में जाते हैं, जो आपके सामने बचा हुआ है मार्च, अप्रैल और मई, इस 3 महीने में सिर्फ एक ही काम करना है, रिवीजन का, चाहे आपके पास ये रिवीजन हो, चाहे आपके पास ये रिवीजन हो, देखिएगा। तो पहली बात तो जो बच्चे इस बार यूपीएससी देना चाहते हैं 2025 का, अपनी तैयारी को बिल्कुल बाउंड कर लीजिएगा। इस बाउंड करने के तरीके मैं आपको बता सकता हूं, जैसे एग्जाम्पल बेस पे अपने अनुभव से, GS1, GS2, GS3, GS4, अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे, या सोसाइटी की बात करेंगे, इसको अगर निकाल दिया जाए तो यहाँ पर हिस्ट्री है और ये ज्योग्राफी है, ये प्री और प्लस मेंस में आ रहा है। जब आप इसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रेडी कर लेंगे तो यहाँ प्री प्लस मेंस के हिसाब से आपने दोनों को रेडी कर लिया। अगर आप यहाँ पर GS2 की बात करेंगे तो पॉलिटी है या गवर्नेंस से आईआर का पार्ट है, तो आपने यहाँ पर प्री प्लस मेंस के हिसाब दोनों को रेडी कर लिया। अच्छा, ये भी अगर हम GS3 की बात करेंगे, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, तो अगर इकोनॉमी की बात करें यहाँ पर, तो इकोनॉमी आपने प्री मेंस रेडी कर लिया, लेकिन जो साइंस टेक्नोलॉजी है ये आपने जनवरी, फरवरी में आपने इसको रेडी कर लिया। उसके बाद अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो इसको हम आराम से बाद में कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी बताऊंगा। तो यानी जो आपकी तैयारी है, उस तैयारी को आपने क्या किया, 2 भागों में कन्वर्ट कर लिया। क्या एक भाग वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में इसको दबा के पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर के पेपर हैं, लास्ट ईयर का ट्रेंड है, लास्ट ईयर के आंसर राइटिंग है, लास्ट ईयर के देखा जाएगा तो जितनी भी चीज़ें हैं, साथ में इसका स्टैटिक पार्ट है, इसका रिविजन है, वो 3 महीने में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रेडी हो जाना चाहिए। इसके साथ जैसे ही आप जनवरी में उसमें एंट्री बनाएंगे, जनवरी, फरवरी में, यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी पढ़िएगा, इन्वायरमेंटल पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िएगा, और यहीं पर आप जो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी रेडी किया गया उसको रिवीजन पे डाल दीजिएगा। अब बचता आपके पास मार्च, अप्रैल, मई। तो ये मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको रिविजन करना है, MCQs लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं। इट मीन्स मतलब जो आपके पास कोर एरिया है उस पर कमांड करनी है, देखिएगा। तो यानी ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल जाए। लेकिन डेली बेसिस पर अगर टारगेट हम लोग सेट करें, तो अगर आप यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली बेसिस पर मैं कहूँगा कि 10 से लेकर 12 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। और 10 से 12 घंटे के लिए आपको यहाँ पर जो मैंने यहाँ बताया था, जैसे कोर एरिया है, उसको 2 सब्जेक्ट लेके चलें, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट लेके चलें साथ साथ में।
2 घंटे, ढाई घंटे इसको, 2 घंटे, ढाई घंटे इसको। इसके साथ करंट अफेयर डेली बेसिस पर 1 से 1.5 घंटा पढ़ने का प्रयास करें। लगभग आपके पास 50 एमसीक्यूज रोज डेली लगाइए, चाहे पीवाई को लगाइए, रोज डेली देखिएगा। साथ में यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी एडवांस लेवल पर जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी करने का प्रयास करें। जैसे कुल मिला के कह सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे हमें एडवांस में आंसर वीक में हमने ऐसी राइटिंग कर लेंगे, या कुछ ऐसे मीन्स के सब्जेक्ट जैसे सोसाइटी है, जस्टिस है, या आईआर का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, या इथिक्स है, उसको भी कमांड कर सकते हैं। लेकिन इसी 3 महीने में आपको यहाँ पर आपका ऑप्शनल भी रेडी होना चाहिए। तो यानी आप एक दिन में लगभग आपने कम से कम अपने टाइमिंग को लगभग 5 से 6 स्टॉप में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और 5 से 6 स्टेप में कन्वर्ट करने का उस पर फॉलो करने का प्रयास करें। रोज डेली 50 एमसीक्यूज लगाएं, रोज डेली 1 से 2 प्रश्न लिखने का प्रयास करें, रोज डेली 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा, रोज डेली 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़िएगा। जब इतना कुछ करेंगे तो फिर पीसीएस सॉरी यूपीएससी लायक आप बनेंगे, और जब आप आराम से कर पाए। हमारे साथ तुम कैसे मिल सकते हो, क्या कर सकते हो, इसके बारे में आपको बता दूं। देखिएगा, हम आपके लिए 2025 वाले बच्चों के लिए कुछ प्लान, अभी आपके लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो 2025 वाले बच्चों के लिए। इसमें प्री भी, इसमें मेंस भी, जीएस का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अच्छा, प्रलम्स जो हमारे पास 2025 का है एक बैच हमारा, यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 अक्टूबर के आसपास से पहले हम लोग लेके आ रहे हैं, जहाँ पर हम 2025 वाले बच्चों के बिल्कुल कोर एरिया पे काम कराएंगे। मैं खुद पढ़ाऊंगा उसमें, और लोग भी इसमें पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के प्रलम्स का 2025 वाले बच्चों के लिए बैच आ रहा है, जो कि 5 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा। आप इसमें जुड़कर भी प्रलम्स के लिए रेडी कर सकते हैं आप हमारे साथ। दूसरा, सीसेट जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यही रेडी करने का बेस्ट टाइम है। इसके बाद रेडी करोगे तो आप फॉर्मेलिटीज करोगे, इसका रेडी नहीं करोगे इसको। इसके लिए भी हमारे पास एक बैच चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 1000 में ज्वाइन होकर 2025 वाले बच्चों के लिए सीसेट आप इसको ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, हम यहाँ पर टेस्ट लगभग 35 टेस्ट में यूपीएससी बच्चों के लिए यहाँ पर 5 अक्टूबर से पहले पहले लेके आ रहा हूँ, देखिएगा। तो यानी ये एलवीआईएस आपके लिए 2025 वाले बच्चों के लिए डेडिकेट है। जो बच्चे 2025 देना चाहते हैं उनके लिए ये चारों चीजें आपके साथ अवेलेबल है। ये चीज आपके पास चल रही है, ये आपके पास आने वाली है। 5 अक्टूबर से पहले पहले अनाउंस कर देंगे। सीसेट अभी इस समय रनिंग वे में चल रहा है, तो दोनों चीजें हम यहाँ 5 अक्टूबर से पहले कर देंगे, और ये दोनों चीज चल रही हैं। कैसे करना है, तो यहाँ पर एलवी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आपके सामने ये रहा। जैसे ही आप परचेस कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखो सीट सेट ये रहा, सीसेट 2025 का आपके सामने ये रहा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सीसेट 2025 का बैच, इसमें डिस्काउंट चल रहा है 50%, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जीएस फाउंडेशन बैच ये रहा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिला के हमारे साथ मिलकर इस जर्नी को रेडी भी कर सकते हैं। बाकी अन्य सूचनाओं के लिए अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे, सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, उस सिलेबस को कैसे कंपाइलेशन कैसे करें, उन टॉपिकों पर कैसे इंटरलिंक करके पढ़ने का प्रयास करें, रिवीजन कैसे करें, एमसीक्यूज कैसे कैसे लगाएं, पीवाई को कैसे इंटरलिंक करें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, सारी बातें के करके मैं आपके सामने लेके चलूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी चर्चा कमेंट जरूर करिएगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।